बरेली नगर निगम ने शहर के करीब 10,500 लोगों को डबल टैक्स के बिल भेज दिए हैं, जिसके बाद लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल नगर निगम ने एक ही घर के 2 से 3 बिल अलग अलग नामों से भेजे हैं, जिसके बाद लोग परेशान हो रहे हैं। इस समस्या पर बीजेपी के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा, ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार की गलती है। अब बीजेपी सरकार में किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनका कहना है कि सपा सरकार में लोगों की डबल आईडी बना दी गई थी, इसलिए ये गफलत हो रही है। वहीं इस मामले पर सपा पार्षद दल के नेता गौरव सक्सेना का कहना है कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। बरेली में 10,500 लोगों की डबल आईडी बनाकर उनको हाउस टैक्स का बिल भेज दिया गया है। उनका कहना है इस वक्त ट्रिपल इंजन की सरकार है, ऐसे में मेयर साहब समाजवादी पार्टी को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। उनका कहना है कि सपा बजट बैठक में इस मुद्दे को उठाएगी। देखिए, ये पुराने शासनकाल में आपको इस पता ही है कि जब समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का यहाँ आधिपत्य था नगर निगम में, तो लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों से जबरन पैसा ऐंठने के लिए 2-2, 3-3 आईडी बनाई जाती थी एक प्रॉपर्टी की, और उन्हें दिखा के डराया जाता था, उनसे अवैध वसूली की जाती थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की अवैध वसूली टोटल रूप से बंद हो गई है। किसी की हिम्मत नहीं है कि एक भी पैसा जनता से इस तरह से कोई उगाही कर सके। जो बोगस आईडी की बात है, ये बोगस आईडी कैसे हो गई 10,500, इसका जिम्मेदार कौन है? तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी नगर निगम के जिम्मेदारों की तय होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। झांसी में 30 जनवरी से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों की संख्या कुछ दिनों के लिए कम होने जा रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दरअसल मथुरा में होने वाली रीमॉडलिंग के काम के चलते रेल प्रशासन की ओर से कई ट्रेनों का संचालन अलग अलग तिथियों तक के लिए निरस्त कर दिया गया है, जिसके चलते 30 जनवरी से दिल्ली की ओर जाने वाली कई ट्रेनों का संचालन निरस्त किया गया है। इनमें हमसफर एक्सप्रेस 31 जनवरी और 1 फरवरी को नहीं चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस का 2 फरवरी तक संचालन नहीं होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, सचखंड, हीराकुंड, केरला, दुर्ग एक्सप्रेस, समता, झेलम, गतिमान, अंडमान और एमपी संपर्क क्रांति 5 फरवरी तक के लिए निरस्त रहेंगी, जबकि सिकंदराबाद राजधानी 8 फरवरी तक और कालका एक्सप्रेस 7 फरवरी तक निरस्त रहेगी। जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया, मथुरा में होने वाले रीमॉडलिंग के काम के चलते कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए उन्हें इसकी सूचना काफी पहले दे दी गई थी। देखिए, मथुरा यार्ड में रीमॉडलिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कारण से कुछ गाड़ियों को निरस्तीकरण है, डाइवर्जन है और शॉर्ट टर्मिनेशन किया जाता है, और ये हम लोग इस तरह से प्लान करते हैं कि यात्रियों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। बरेली में सार्वजनिक पार्क में अर्धनग्न होकर कड़ाके की ठंड में रील बनाना 2 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मिली शिकायत के बाद मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों को पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दिनेश शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के गांधी उद्यान पार्क में 2 युवकों ने अर्धनग्न होकर रील बनाई। वो पार्क में घूमते हुए महिलाओं और लड़कियों के सामने से गुजरे। बरेली पुलिस को इसकी शिकायत सोशल मीडिया के जरिए मिली थी। गिरफ्तार किए गए युवकों का नाम मोहसिन हुसैन और सरताज शाह बताया जा रहा है।